हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के थ्रू आपके साथ हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि MWF में मैथ और TTS में फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आज मैथ का टर्म्स है लेकिन थोड़ा लेट हो गया, बट फिर भी सॉरी फॉर डैट। हम अभी अपलोड कर दे रहे हैं मैथ्स वाला। तो और जो चैनल को इस बार फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुँचे। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं ताकि आपकी चीज़ों को आसान बना सके। फिजिक्स में, मैथ में और भी सब्जेक्ट डील होंगे बट तो थोड़ा टाइम के साथ, क्योंकि अभी मेंटेनेंस देना टिपिकल हो रहा है। तो हमने बोला था कि हमारा जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था उसमें हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल सेट पढ़े थे, ऑपरेशन पढ़े थे, इंटरसेक्शन, यूनियन। आज मैंने बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो तो हम पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आई क्लियरली सब कुछ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेट में, क्योंकि ये थियोरेटिकली लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आते हैं हम टॉपिक पे। तो हमारा चैप्टर क्या था? सेट्स। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। उसके लिए क्या है कि हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं पहले, ये यूनिवर्सल सेट, और इसमें हम एक सेट ए बनाते हैं, राइट। और कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं ऐसे, जो भी सेट हो उसको ऐसे लिखते हैं, उसका बता देते हैं। जैसे बोले सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे डैश लगा देते हैं ऊपर, कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब हो गया। अब कह रहा है कि आप एक कॉम्प्लीमेंट निकालिए, राइट। तो यानी कि इस यूनिवर्सल सेट में एक छोटा सा सेट ए है, ये सेट ए है, लेकिन इधर भी तो कुछ है ना, ये भी जलेबी कुछ है, इधर भी कुछ है, ये कुछ तो है ना। इस यूनिवर्सल सेट का अगर पार्ट है तो ये कुछ तो है। तो अब बताते हैं, तो जो ए में नहीं होता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ये जो जलेबी दिख रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब देखिए अगर मुझे यूनिवर्सल सेट यहाँ से चाहिए तो हम क्या करेंगे? ए प्लस ए डैश, दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब मतलब इसका क्या आया कि अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो आप यूनिवर्सल सेट में से दिए हुए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट। हमने क्या बोला? अब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि ना होना। अगर ए कॉम्प्लीमेंट बोले यानी कि वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट बोले यानी कि वो सारे एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो इस ए को छोड़ के बाकी सब है, इसलिए मैंने यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम इस पे जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन भी करेंगे अभी। अब एक क्वेश्चन प्यारा सा करते हैं। बेसिकली हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चंस लिखेंगे, और तो हम एक डाटा लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी का ये अच्छा प्रॉब्लम है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि ये हमें कुछ सिखाएगा और हम आगे देखेंगे। तो हमारा यू एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6, राइट। ये हमारा यू है। अब कह रहा है कि ए इक्वल टू है हमारा 2 and 3, एंड बी इक्वल टू है हमारा कितना? 3 4 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि ये हमको कुछ सिखाएगा और हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो कह रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो सो डैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये शो भी करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, एंड एक सेट ए है 2 3, एंड एक सेट बी है हमारा जो 3 4 5 है। तो कह रहा है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालिए, और कह रहा है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिखाइए, राइट। आते हैं सॉल्यूशन पे। बहुत ही लास्ट तक प्यार से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, कोई टफ नहीं लगेगा कोई भी चीज़। तो आते हैं सीधे सीधे। तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए यानी कि यू माइनस ए, राइट। अब सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो यू क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6, और ए क्या है? 2 3। तो
यू में से ए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 1 3 5 नहीं सॉरी 1 2 3 निकालना है बस, तो क्या बचेगा हमारा 1 4 5 6 1 4 5 6 ये हमारा यू आया, ए कॉम्प्लीमेंट आया। ए एलिमेंट कितना था 2 3, 2 3 को हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट से, तो क्या बचा 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यू में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए, यानी कि 3 4 5 हटा दीजिए, तो ये हमारा 1 2 6 बचेगा, यानी कि 1 2 6। ओके, अब उसने क्या बोला कि आप ये दोनों तो हो गए, अब आप ये बताइए, तो इसके लिए हम आते हैं, बहुत इजी है। अब कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताइए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों वो सारे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी, ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी, तो इसमें कौन कौन से कॉमन है, तो एक 1 है, एक 1 है, एक 6 है, एक 6 है, तो ये हमारा क्या आएगा 1/1 6 आएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ओके, तो ए यूनियन बी हमारा कितना आएगा, एंड ए यूनियन बी, एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी दोनों को एक साथ लिखना है, तो ए यूनियन बी 2 3 4 5, कितना 2 3 4 5। ओके, ये क्या आया ए यूनियन बी। अब हमसे क्या बोला है कि आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, मीन्स कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, राइट। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा क्या आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 और यूनियन कितना है 2 3 4 5, तो माइनस करने पे क्या क्या आएगा लल्ला 1 और 6। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था 1 6, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 1 6, दिस implies ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा प्रूव हो गया, बहुत ही आसान था, प्यारा भी था। एक बार देखिए वंस गो थ्रू दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं लॉ पे, क्या लॉ पढ़ते हैं, लॉ, बस लॉजिक पे जाना है और कुछ नहीं करना है। और अगले क्लास में आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग उस दिन करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट के लॉज पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट का लॉज पहला। अब हमने क्या देखा, एक बार और टॉपिक बनाते हैं, ये क्या है ए, ये यू, ये ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा पहला लॉ है, क्या है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कि अगर ए सेट ए का और उस कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। बिल्कुल, ये और ये साथ में ही तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे ना। अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कह रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो सेट में ना हो। तो यहाँ से ये ए तो है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में ना हो, और ए में ना हो इसका मतलब कि 5। क्यों, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट कहता है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। अब जब इसमें और इसमें कोई कॉमन है ये नहीं है तो 5 ही तो होगा ना। अब आते हैं हमारा थर्ड वाला डीएम लॉ, डी मॉर्गन लॉ, ये राइट, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही प्यारा लॉ है, बहुत ही प्यारा लॉ है। ये क्या कह रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। सॉरी, ये एक सेकेंड, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहे हैं, ये तो हम लोग अभी पढ़े तुरंत, जस्ट इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। ये डी मॉर्गन लॉ है। ये क्या कह रहा है कि अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगी। क्या होगी
कि अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगी। अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन निकाल के कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसका, यानी कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगी, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डीएम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। बहुत ही ईजी है, समझना क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं है, यानी कि वो फिर ए है। क्योंकि फोन आवत काल तो बंद हो गई, ओके लिखा था। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डी मॉर्गन लॉ। तो ये क्या कह रहे हैं सर हमारे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर हम यूनियन निकालते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी हमारे कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगी, राइट। और दूसरा कि अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के बराबर होगी। अब एक है हमारा डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तीसरा है आई थिंक लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो पॉज करना पड़ा और गर्मी भी बहुत है, दिमाग भी बहुत वो फ्राई हो रहा है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारा ए आया था, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा भी था अभी थोड़ी देर पहले। अब आते हैं हम कि फाइव डैश इज इक्वल टू यूनियन एंड यू डैश इक्वल टू फाइव। आप इसको समझ सकते हो बेसिकली। अब हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है हमारा, राइट। हाँ, प्रॉब्लम से पहले फॉर्मूला है, कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, भेजा एकदम फ्राई हो गया है चिकन मटन की तरह। अब हमारा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस पे जो होते हैं हमारे, अब ये क्या कह रहा है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब एक और है फॉर्मूला हमारा, ये फर्स्ट हमारा, ये सेकंड। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 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 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट क्लास में हमने बोला था, सॉरी चेन्नई थोड़ा अच्छा से सी। लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि यूनियन मतलब होता है हमारा और, ओके, एंड इंटरसेक्शन मतलब होता है हमारा एंड। क्या होता है एंड। कह रहे हैं कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में है या तो बी में है, उनको कैसे निकालेंगे, तो एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सारा वेन डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हो, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको इजीली आ जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी इंटरसेक्शन की वजह से। ओके, अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो हमारा फ्राइडे को लेक्चर अपलोड होगा वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग उसमें इम्पोर्टेंट और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल प्यारे प्यारे ले लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के हैं सारे, क्योंकि एनसीईआरटी खुद में ये ब्रांड है। अब हम करते हैं क्वेश्चन कुछ है हमारा कि हमारे पास दो सेट है एक्स एंड वाई। ओके, कह रहे हैं कि एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना है 50, एंड हमारा x इक्वल टू हमारा कितना है 28, एंड एन वाई इक्वल टू हमारा कितना है 32। और हमसे पूछा है कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई
बेसिकली मैं पूरा प्रॉब्लम नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बस हम लोग डेटा लिखेंगे और डेटा के बेस पे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे सीधे, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना है हमारा 50 इज इक्वल टू कितना है 28 प्लस 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमसे पूछा था। मैथ के स्टूडेंट है, इतना इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये हमारा आएगा 10। क्यों 28 32 60, 60 में से 50 गया 10। ये पप्पू प्रॉब्लम था। क्या था? पप्पू प्रॉब्लम। पप्पू प्रॉब्लम है ये, पप्पू प्रॉब्लम बहुत इजी था। अब इससे अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है वो करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा प्यारा प्यारा है। अब आते हैं, हमारा मार्कर चल नहीं रहा है। अब दूसरा करते हैं, ये भी नहीं चल रहा। ओके, आते हैं दूसरा प्रॉब्लम। क्या है कि किसी स्कूल में मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो इसके बेसिकली टीचर भी होंगे। तो कह रहा है कि मैथ और फिजिक्स के लिए जितने टीचर हैं और करके वो 20 हैं। ओके, उनमें से मैथ जो पढ़ाते हैं हमारे कितने पढ़ाते हैं 12, और जो हमारे मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स मतलब दोनों जो पढ़ाते हैं वो कितने हैं 4। तो हमसे पूछ रहा है कि मैं आप कितना बताना है, फिजिक्स बताना है। फॉर्मूला सीधे लगाएंगे, आई थिंक विजिबल होगा, लाइट कम है थोड़ा इसका। अब आते हैं तो एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन क्या फिजिक्स माइनस एम इंटरसेक्शन पी, राइट। एंड यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 20 इक्वल टू कितना आएगा 12 प्लस एन पी माइनस 4। तो जो हमारा आएगा एन पी जो आएगा 12 4 कितना 8 है, ये कितना 12, ये हमारा आएगा, ठीक है 12। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही कंसेप्चुअल भी है, डीएम साहब को यूज करना है। और अगला वाला प्रॉब्लम ध्यान से देखेंगे। आज का लास्ट प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत लास्ट प्रॉब्लम है कि एक सर्वे कर रहे हैं। आई मार्कर ही नहीं चल रही है। लास्ट हमारा सर्वे कर रहे हैं कितना 400 लोगों का, 400 पीपल का सर्वे कर रहे हैं। ओके, सर्वे ऑफ 400 पीपल, किस चीज़ के लिए? तो हमारा सर्वे कितना हुआ ए यूनियन बी, मतलब नहीं सॉरी एन यू इक्वल टू हमारा कितना हुआ 400। किस चीज़ के लिए कि किसको कौन सा जूस पसंद है? तो एप्पल जूस जिसे पसंद है वो हमारे एन हैं और इनकी वैल्यू है हमारी आई थिंक 100। अब हमारा है ऑरेंज जूस जिसकी वैल्यू है हमारी एन बी और इनकी वैल्यू है हमारा 150। एंड हमारा है एप्पल एंड ऑरेंज जूस जो हमारे हैं एन ए इंटरसेक्शन बी और इनकी वैल्यू है हमारी 75। ओके, अब कह रहे हैं हम एक सर्वे कर रहे हैं 400 लोगों का, राइट। उन 400 लोगों में हमने ये देखा कि 100 लोगों को एप्पल जूस पसंद है, 150 लोगों को ऑरेंज जूस पसंद है और हमारे 75 लोगों को ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आप उनकी संख्या बताइए जिनको ना तो एप्पल जूस पसंद है और ना ही ऑरेंज जूस पसंद है, यानी कि एप्पल जूस मतलब पसंद नहीं है यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, और ना ही ऑरेंज जूस पसंद है यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। ये निकालना है हमको, क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, राइट। सॉल्यूशन बहुत ही इजी है क्योंकि डीएम साहब की वजह से डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे। बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ सीधे यूज करेंगे, बहुत इजी है। उन्होंने क्या कहा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको लिख सकते हो कि एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। इन्होंने डीएम साहब ने ऐसा बोला था
और हमें पता है कि डीएम साहब लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इन्हें भूल नहीं सकते। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, हमारा प्रॉब्लम आ गया है, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। हमने क्या बोला था कि अगर हमें कम्प्लीमेंट निकालना है तो आप यूनिवर्सल सेट में से दिए हुए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमारा यहाँ दिया हुआ सेट है ए यूनियन बी, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कम्प्लीमेंट वाला आ जाएगा। थोड़ा सा और सजा देते हैं इसको, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट का एन, और यहाँ पे एन लिख देंगे क्योंकि हमें एन ही तो निकालना है ना। तो ये कितना होगा हमारा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बस इन सब की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ एप्पल पता है, नंबर ऑफ ऑरेंज पता है, नंबर ऑफ दोनों पता है, बस वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आएगा एन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू एन यू कितना है 400 माइनस एन ए कितना है 100 प्लस एन बी कितना है 150 एंड ये कितना है 75। तो ये कितना हुआ ओके, एन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू 400 कितना 250 में 75 गया, टोटल आया हमारा 225। ये हमारा आज का सबसे प्यारा प्रॉब्लम था। इसका क्या नाम दिया जाए, गोल्ड प्रॉब्लम। ये हमारा जीपी था, गोल्ड प्रॉब्लम, बहुत ही प्यारा था क्योंकि कंसेप्चुअल था। तो जब हम अगले क्लास में आएंगे यानी कि फ्राइडे को जब हमारा अपलोड होगा तो बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन अपलोड होगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो कमांड कर रहे हैं, हमारा जो कोशिश है कि हम खुद एफर्ट करके आपकी चीज़ों को आसान कर सकें। तो हम इस पथ पे रहेंगे, हम कोशिश करेंगे 100% देने की। और आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।